नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो का टॉपिक है क्लास 10th की हिंदी गद्य के बहुविकल्पीय प्रश्न यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। बोर्ड एग्जाम में हर वर्ष पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, वीडियो को छोड़कर भागना नहीं है, क्योंकि दोस्तों वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और मजेदार होने वाला है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, दोस्तों पहला क्वेश्चन है हमारा, कलकत्ता से पिंकिंग। कलकत्ता से पिंकिंग किस विधा की रचना है। क्या पूछा है दोस्तों कि कलकत्ता से पिंकिंग किस विधा की रचना है। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन पहला है निबंध, दूसरा है कहानी, तीसरा है यात्रा वृत्तांत, चौथा है आलोचना। तो इसका दोस्तों राइट आंसर कौन सा है। देखिए, निबंध भी नहीं होगा, कहानी भी नहीं होगा और आलोचना भी नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा। ऑप्शन नंबर सी यानी कि यात्रा वृत्तांत। तो इसका राइट आंसर कौन सा है, यात्रा वृत्तांत। ठीक है दोस्तों, समझ में आया कि कलकत्ता से पिंकिंग किस विधा की रचना है। तो किस विधा की रचना है, यात्रा वृत्तांत। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा है कि ध्रुव स्वामिनी नाटक के रचनाकार हैं। क्या है दोस्तों कि ध्रुव स्वामिनी नाटक के रचनाकार हैं। ऑप्शन देखिए, पहला है प्रेमचंद, दूसरा है हरि कृष्ण प्रेमी, तीसरा है जयशंकर प्रसाद, चौथा है राम कुमार वर्मा। तो इसका राइट आंसर कौन सा है। देखिए, प्रेमचंद भी नहीं होगा, हरि कृष्ण प्रेमी भी नहीं होगा, राम कुमार वर्मा भी नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी यानी कि जयशंकर प्रसाद। ठीक है, क्या कहा है कि ध्रुव स्वामिनी नाटक के रचनाकार हैं। कौन है, जयशंकर प्रसाद। ठीक है दोस्तों, याद रहेगा। आप तीसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरा है शुक्लोत्तर युग के लेखक हैं। क्या है दोस्तों कि शुक्लोत्तर युग के लेखक हैं। कौन है। ऑप्शन देखिए, पहला है राधाचरण गोस्वामी, दूसरा है चतुरसेन शास्त्री, तीसरा है दौलत राम, चौथा है धर्मवीर भारती। तो देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर कौन सा होगा। राधाचरण गोस्वामी भी नहीं होगा, चतुरसेन शास्त्री भी नहीं होगा और दौलत राम भी नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, धर्मवीर भारती। इसका राइट आंसर कौन सा है, धर्मवीर भारती यानी कि शुक्लोत्तर युग के लेखक कौन है। तो कौन है, धर्मवीर भारती। ठीक है दोस्तों, अब चौथा क्वेश्चन देखिए, चौथा है रस मीमांसा के लेखक कौन है। क्या है कि रस मीमांसा के लेखक कौन है। तो ऑप्शन देखिए, पहला है महादेवी, दूसरा है रामचंद्र शुक्ल, तीसरा है निराला, चौथा है महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो इसका राइट आंसर कौन सा है, इसका महादेवी वर्मा भी नहीं होगा, निराला भी नहीं होगा, महावीर प्रसाद द्विवेदी भी नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर कौन सा है, रामचंद्र शुक्ल। ऑप्शन नंबर बी क्या है कि रस मीमांसा के लेखक कौन है, वो कौन है, रामचंद्र शुक्ल। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, अब देखिए पांचवा क्वेश्चन है हमारा, तितली तितली कृति की विधा है। क्या है दोस्तों कि तितली कृति की विधा है। तो ऑप्शन देखिए, पहला है कहानी, दूसरा है जीवनी, तीसरा है उपन्यास, चौथा है नाटक। तो इसका राइट आंसर कौन सा है। देखिए, कहानी भी नहीं होगा, जीवनी भी नहीं होगा, नाटक भी नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर कौन सा है, उपन्यास यानी कि ऑप्शन नंबर सी। इसका राइट आंसर कौन सा है, उपन्यास। तितली कृति की विधा है, कृति की विधा है, तो इसका आंसर कौन सा होगा, उपन्यास। ठीक है दोस्तों, समझ में आया। बस इसी तरह से आपको याद करना है। ठीक है दोस्तों, छठा क्वेश्चन देखिए, छठा क्वेश्चन है हमारा, शीतल काल में समास है। क्या है दोस्तों कि शीतल काल में समास है। तो ऑप्शन देखिए, पहला है तत्पुरुष, दूसरा है कर्मधारय, तीसरा है दिगु और चौथा है अव्ययीभाव। तो इसका राइट आंसर कौन सा है दोस्तों, इसका राइट आंसर है अव्ययीभाव भी नहीं होगा, दिगु भी नहीं होगा, कर्मधारय भी नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तत्पुरुष यानी कि ऑप्शन नंबर ए। इसका राइट आंसर कौन सा है, तत्पुरुष। ठीक है दोस्तों, अब सातवां क्वेश्चन देखिए, सातवां है पर्वतमाला
पर्वतमाला में समास है। क्या है दोस्तों कि पर्वतमाला में समास है, तो इसमें कौन सा समास है? पहला है तत्पुरुष समास, दूसरा है कर्मधारय, तीसरा है द्विगु और चौथा है द्वंद्व। तो इसका राइट आंसर कौन सा है? इसमें कौन सा समास आएगा? तो इसका राइट आंसर है द्वंद्व समास भी नहीं होगा, द्विगु समास भी नहीं होगा, कर्मधारय समास भी नहीं होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तत्पुरुष, ऑप्शन नंबर ए। इसी की तरह क्या हो जाएगा? तत्पुरुष। ठीक है दोस्तों, क्या कहा था कि पर्वतमाला में समास है, तो कौन सा समास है? तत्पुरुष। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब 8वां क्वेश्चन देखिए। 8वां क्वेश्चन है अजंता क्या है? क्या पूछा है कि अजंता क्या है? तो ऑप्शन देखिए, पहला है घाटी, दूसरा है पहाड़, तीसरा है गुनहा मंदिर, चौथा है नदी। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? घाटी भी नहीं होगा, पहाड़ भी नहीं होगा और नदी भी नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा? गुनहा मंदिर, ऑप्शन नंबर सी। यानी कि इसका राइट आंसर कौन सा है? गुनहा मंदिर। क्या पूछा था? अजंता, यानी कि अजंता क्या है? अजंता क्या है? अजंता गुनहा मंदिर है। ठीक है दोस्तों, अब 9वां क्वेश्चन देखिए। 9वां है कलम का सिपाही की विधा है। क्या है दोस्तों? कि कलम का सिपाही की विधा है। पहला देखिए ऑप्शन संस्मरण, दूसरा है रेखा चित्र, तीसरा है जीवनी और चौथा है आत्मकथा। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? पहला संस्मरण भी नहीं होगा, रेखा चित्र भी नहीं होगा, आत्मकथा भी नहीं होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जीवनी। क्या पूछा था? कि कलम का सिपाही की विधा है, कलम का सिपाही की विधा है। क्या है? जीवनी, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों, अब 10वां क्वेश्चन देखिए। 10वां है गुनाहों का देवता, गुनाहों का देवता रचना की विधा है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन देखिए, पहला है कहानी, दूसरा है उपन्यास, तीसरा है नाटक और चौथा है एकांकी। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? पहला देखिए, कहानी भी नहीं होगा, नाटक भी नहीं होगा, एकांकी भी नहीं होगा, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि उपन्यास। क्या पूछा था? कि गुनाहों का देवता, गुनाहों का देवता रचना की विधा है, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? उपन्यास। ठीक है, समझ में आया दोस्तों? बस इसी तरह से आपको याद करना है, एग्जाम में यही सब क्वेश्चंस आते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैंने आपको 10 क्वेश्चंस बताए हैं, समझ में आए? तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि दोस्तों हम आपको इसी तरह के नए नए वीडियोस लाते रहें। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।